कि युद्ध खत्म हुआ है, सब वो सब क्या तर्पण वगैरह करने के लिए गए थे। और फिर वहां पे भगवान कृष्ण ने सबको समझाया था। और फिर उसके बाद क्या हुआ, भगवान कृष्ण लीव कर रहे थे। और जब लीव कर रहे हैं भगवान कृष्ण हस्तिनापुर को युद्ध वगैरह सेटल करके, जो युधिष्ठिर को राजा बना के उनको बढ़िया से अश्वमेध यज्ञ वगैरह करवा दिया। अब वहां से लीव कर रहे हैं, द्वारका के लिए जा रहे हैं। और जैसे ही रथ पे बैठे हैं वापस जा रहे हैं, तो पीछे से क्या आई है, उत्तरा जी है। वो भागते भागते आई हैं और कुछ वो प्रार्थना करने लगती हैं, कुछ बताने लगती हैं भगवान कृष्ण को। क्या बोलती हैं वो? उत्तरा उवाच पाहि पाहि महायोगिन पाहि पाहि महायोगिन् देव देव जगत्पते देवदेव देवदेव जगत्पते जगत्पते नान्यं त्वद् अभयं पश्ये नान्यं त्वदभयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम्। यत्र मृत्यु परस्परम्। हाँ, ये ईयरफोन दे दो मुझे। हरे कृष्णा। पीछे से म्यूजिक वगैरह चल रहा होगा ना बहुत सारा। स्पीकर भी। हरे कृष्णा। सो अभी मैं आपकी आवाज़ भी सुन पाऊंगा, आप मेरी आवाज़ भी सुन पाएंगे। पीछे वाला मत सुनिए, वो थोड़ा सा नॉन वैदिक वैरायटी चल रही है। एनीवेज, ये श्लोक है हमारा। उत्तरा जी बोल रही हैं कि पाही पाही महायोगिन, कि हे योगियों में श्रेष्ठ। कौन है योगियों में श्रेष्ठ? भगवान श्री कृष्ण योगियों में श्रेष्ठ हैं। उनको एड्रेस करते हुए बोल रहे हैं कि पाही पाही, मेरी रक्षा करिए, मेरी रक्षा करिए। प्लीज प्रोटेक्ट मी, प्लीज प्रोटेक्ट मी। देव देव जगतपते। आप जो भगवान कृष्ण हैं उनको बता रही हैं कि आप जो हैं देवताओं द्वारा वर्शिप्ड हैं। बहुत सारे देवता हैं वो आपको वर्शिप करते हैं। और जगतपते क्यों वर्शिप करते हैं? क्योंकि आप, मुझे वापस से आवाज सुनाई दे रही है किसी का? किसी ने म्यूट कर रखा है क्या, अनम्यूट कर रखा है? सब लोग म्यूट करके रखिए अनटिल अनलेस आपको कुछ बताना हो, कुछ पूछना हो। सो उत्तरा देवी हैं, वो प्रार्थना कर रही हैं कि पाही पाही महायोगिन देव देव जगतपते। कि हे भगवान कृष्ण, आप योगियों के योगी हैं, सबसे सर्वश्रेष्ठ योगी हैं। और देव देव जगतपते, सारे सारे देवता है आपको वर्शिप करते हैं। क्यों? क्यों? क्योंकि आप जगतपते हैं, आप जो हैं पूरे ब्रह्मांड के ईश्वर हैं, जगन्नाथ हैं आप। आगे क्या बोलते हैं? नान्यम त्वद अभयम पश्ये। नान्यम, कोई और नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता? कोई और क्या? आपके अलावा, आपके अलावा कोई और नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता? अभयम, कि मुझे जो भय है, ये बहुत बड़ी पीड़ा जो मुझे सता रही है, इससे मुझे कोई, आपके अलावा कोई और अ, छुटकारा नहीं दिला सकता। पश्ये, ऐसा मैं सोचती हूँ, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि ना अन्यम त्वद अभयम पश्ये, जो मैं दुख या जो पेन, जो मैं भय महसूस कर रही हूँ, उससे आपके अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई मुझे छुटकारा दिला सकता है। यत्र मृत्यु परस्परम, इस भौतिक जगत में जहाँ पे ये मृत्यु मुझे जो है आगे दिख रही है। परस्परम कौन सा जगत है ये? परस्परम को बाबाजी ने ट्रांसलेट किया है द वर्ल्ड ऑफ ड्युअलिटी। एक बार ट्रांसलेशन पढ़ते हैं। O Lord of Lords, O Lord of Universe, you are the greatest of all mystics. Please protect me, please protect me. For there is no one else who can save me from the clutches of death in this world of duality. सो हो क्या रहा है कि देवी उत्तरा देवी हैं, अ, भगवान कृष्ण जैसे ही रथ पे बैठते हैं तो उत्तरा देवी पीछे से आ रही हैं। और वो क्यों आ रही है इसका रीजन शायद आपको अगली क्लास में जो डिवोटी बताएंगे वो आपको बताएंगे कि क्यों आ रही है उत्तरा देवी भागते हुए। हम क्या डिस्कस करेंगे? हम ये डिस्कस करेंगे कि जब भी कोई भय हमें सताता है तो हमें किसकी शरण लेनी चाहिए, हमें कहाँ पे जाना चाहिए। क्या हमें जो अपने भौतिक जो हमने कंफर्ट्स बना रखे हैं, भौतिक जो हमने सुख सुविधा या फिर जो भौतिक रिसोर्सेस हैं मेरे, क्या हमें वहां पे डायरेक्टली जंप करना चाहिए अपनी प्रोटेक्शन के लिए, या फिर हमें जाना चाहिए देव देव जगतपते महायोगिन, उनके पास जाना चाहिए? सो
ऑफ कोर्स आप सबको पता है कि क्या हम डिस्कस करेंगे कि हमें भगवान कृष्ण के पास ही जाना चाहिए। लेकिन ऐसा क्यों है, हमें भगवान के कृष्ण के पास क्यों जाना चाहिए? ये उत्तरा देवी खुद ही कि हमें भगवान कृष्ण के पास क्यों जाना चाहिए। जैसे ही उन्होंने पाही पाही बोला, उसके बाद उन्होंने बोला है महायोगिन देव देव जगतपते। आप कोई भी प्रेयर देखेंगे ना, भगवत गीता में अर्जुन बहुत सारी प्रेयर्स करते हैं, भागवतम में अनंत प्रेयर्स हैं, बहुत सारी प्रेयर्स हैं। और और जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पे वो ट्रबल में है और वो भगवान को याद करते हैं, तो बहुत ही स्पेशल प्रे करते हैं। वो ऐसे नहीं है कि कुछ भी बोल दिया कि हे भगवान आप ही हो बचाने वाले, आप ही कर दो जो करना है। वो क्या करते हैं, बहुत कॉन्टेक्चुअल प्रेयर्स होती हैं कि अभी जो उत्तरा देवी हैं उनको मृत्यु का भय सता रहा है। वो उन्होंने एक वर्ष में जो श्लोक है उसी में बोला है लास्ट में। तो जब मृत्यु का भय सता रहा है उनको, तब वो भगवान कृष्ण के पास आ रही हैं और क्या बोल रही हैं कि आप महायोगी हैं। क्योंकि जब भी ऐसी सिचुएशंस हमारे पास आती हैं लाइफ एंड डेथ की, या फिर लाइफ एंड डेथ से थोड़ा सा पहले वाली, कि हमें बहुत सारी चिंताएं हो गई हैं, तो लोग जनरली किसके पास भागते हैं? लोग जनरली बहुत सारे साधु संतों के पास, मतलब जो नॉन वैदिक वाले साधु संत होते हैं वहां पे जाते हैं कि कुछ जादू टोना हो जाए, कुछ ये बाबा जी हैं, ये बहुत जल्दी से कुछ ठीक कर देते हैं, मेरा कुछ ये नहीं हो रहा है तो मेरे जल्दी से ये हो जाएगा। तो बहुत सारे ऐसे चलता ही रहता है, आप लोगों ने अपने लोकल एरियाज में जरूर देखा होगा ये सब। तो हमें वहां पे अपना शेल्टर ना ढूंढ के हमें कहाँ ढूंढना चाहिए? महायोगिन, उन सारे योगियों के जो टॉप मोस्ट योगी है, भगवान कृष्ण के पास। क्यों? क्योंकि उन योगियों, वो जो लोकल योगी हैं, लोकल योगी बताऊंगा मैं। लोकल जो योगी हैं वो क्या करेंगे, वो आपको टेम्परेरी सॉल्यूशन दे सकते हैं। वो जस्ट आपको टेम्परेरी रिलीफ दे देंगे। जैसे हम बेसिक गीता कोर्स, आपने अगर आपको याद है या फिर आप अभी प्रीचिंग वगैरह कर रहे हो तो आपको रिवाइज भी होगा कि जो 4 प्रकार की प्रॉब्लम्स होती हैं हम डिस्कस करते हैं, है ना? कौन सी है वो 4 प्रकार की प्रॉब्लम्स? क्विकली कौन बताएंगे फटाफट? जन्म मृत्यु जरा व्याधि। हाँ। तो हम क्या, लोग जो क्या है, कहाँ पे सरेंडर शेल्टर ढूंढते हैं? लोग जो है मटेरियल साइंस में, साइंटिफिक एडवांसमेंट में सरेंडर ढूंढते हैं। लोग जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में सरेंडर ढूंढते हैं। लोग जो है सेंस ग्रेटिफिकेशन में सरेंडर ढूंढते हैं। लेकिन ये सारी की सारी चीज़ें हमें इन ओरिजिनल प्रॉब्लम से छुटकारा नहीं दिला सकती। ये हमें इस बात को समझना ही पड़ेगा। अदरवाइज हम क्या है, फिर बाकी वापिस से हम फिर उन्हीं चक्करों में फंसने लग जाएंगे। और कैसे हम उन चक्करों से बाहर निकल सकते हैं, कैसे हम इस चीज़ को समझ सकते हैं कि सच में, सिर्फ समझ ही नहीं सकते, सिर्फ थ्योरेटिकली हम बात नहीं कर सकते, हम इसको कैसे रियलाइज कर सकते हैं, अपनी लाइफ में कैसे उसको उतार सकते हैं, अपने जीवन में कैसे उतार सकते हैं, अपनी बुद्धि में, मस्तिष्क में, अपनी थिंकिंग में कैसे उसको उतार सकते हैं कि भगवान ही हमारे रियल प्रोटेक्टर हैं। या फिर जो भगवान के हैं देव देव जगत पते हैं, कैसे उतार सकते हैं? ये हम उतार सकते हैं जब हम शास्त्रों का अध्ययन करेंगे। और कौन से शास्त्रों का अध्ययन करना है वो भी बहुत ज़रूरी है डिस्कस करना, क्योंकि बहुत सारी वेराइटीज़ अवेलेबल हैं। सो हमें कहाँ पे वो शेल्टर हम ढूंढें, और कहाँ पे वो शेल्टर ढूंढ के फिर उसके प्रति हम सरेंडर करें, ताकि हमारी लाइफ जो है फिर अभयम हो जाए, जैसे उत्तरा देवी बोल रही हैं, है ना? एक श्लोक भी आता है, भगवान राम बोलते हैं रामायण के अंदर, वो हम लास्ट में उसको मैं बताऊंगा क्योंकि वो कंक्लूजन होगा सेशन का। सो जस्ट हम एक बार प्रभुपाद जी का परपट पढ़ लेते हैं, और फिर जो है इसको और डिटेल में हम चर्चा करेंगे। परपट: दिस material world is a world of duality in contrast with the oneness and the absolute realm. The world of duality is composed of matter and spirit, whereas the absolute world is completely spirit without any tinge of material qualities. In the dual world, everyone is falsely trying to become the master of the world, whereas in the absolute world, the Lord is the absolute Lord. Whereas in the absolute world, the Lord is the absolute Lord, and all others are his absolute servitors.
In the world of duality, everyone is envious of all others, and death is inevitable due to the dual existence of spirit and matter. The Lord is the only shelter of fearlessness for the surrendered soul. One cannot save himself from the cruel hands of death in the material world without having surrendered himself at the lotus feet of the Lord. सो प्रभुपा जी यहाँ पे क्या समझाना चाह रहे हैं कि जो सबसे पहले प्रभुपा जी बोलते हैं कि ये जो मटेरियल वर्ल्ड है ये किससे बना है, डुअलिटी है इस मटेरियल वर्ल्ड में। क्यों डुअलिटी है? क्योंकि मैटर है और स्पिरिट है। और आगे प्रभुपा जी बोलते भी हैं कि डेथ इज इनएविटेबल ड्यू टू द ड्यूअल एग्जिस्टेंस ऑफ मैटर एंड स्पिरिट। क्यों इनएविटेबल है डेथ? क्योंकि स्पिरिट है उसको वो एक भौतिक आवरण दिया हुआ है। और भौतिक आवरण क्योंकि वो भौतिक है उसके अंदर स्पिरिट मतलब वो अपने आप में स्पिरिट नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, वो डिग्रेड करेगा ही करेगा। जैसे हमारे कपड़े हैं, हमारे कपड़ों में स्पिरिट नहीं है, जस्ट मैटर है। आप जो पहन रखे हैं, मैंने जो पहन रखे हैं, तो ये एक ना एक दिन जाके फेड हो जाएंगे, फट जाएंगे, कुछ ना कुछ इनको हो ही जाएगा। क्यों? क्योंकि जस्ट मैटर है, इसके अंदर नहीं है। ऐसा ही हमारा शरीर है। हमारा शरीर किन पांच जो क्या बोलते हैं उनको, किन पांच चीजों से मिलके बना है हमारा शरीर? फटाफट बताइए। पांच तत्व। पांच तत्व। हाँ मतलब वो कौन एयर से वाटर, पांच? एयर वाटर ईथर फायर। हाँ पांच वायु, हाँ एयर वाटर। अर्थ एयर वाटर। हाँ। प्रभु जी, ठीक है, वायु अग्नि जल पृथ्वी नभ। ठीक है। सो ये पांच जो तत्व हैं जिनसे मिलके हमारा शरीर बना है। इवन ये कपड़े वगैरह जो भी हम देख रहे हैं मटेरियल वर्ल्ड में, जो भी आप देख रहे हो, ये सब क्या है, इन पांच तत्वों से मिलकर बना है। लेकिन ये तत्व क्या है, अपने आप में जस्ट मैटर है। और इन मैटर से ही हमारा शरीर बना हुआ है। और जब इसमें से क्या है कि जब ये शरीर क्योंकि मैटर से बना हुआ है, मैटर क्या होना है, हमेशा कुछ ना कुछ उसमें गड़बड़ी आनी ही है, वो पुराना हो ही जाएगा। तो जैसे कपड़े फट ही जाएंगे, वैसे शरीर जो है ये बूढ़ा हो ही जाएगा। और जब ये बूढ़ा हो जाएगा तो जब इसमें जो हमारा स्पिरिट है जो अंदर रहने का, क्योंकि वो क्या होता है, उसको यूजलेस हो जाएगा जब, तो स्पिरिट है फिर वो इसको चेंज कर लेगी। इसलिए डेथ इज इनएविटेबल हियर। और क्योंकि ये इस तरह से ड्यूअल नेचर का ये जो मटेरियल वर्ल्ड है, इसलिए हम यहाँ पे किसी भी तरह की जो शेल्टर है वो नहीं ढूंढ सकते। क्यों? क्योंकि इट इटसेल्फ इज क्या है, टेम्परेरी है। तो जो टेम्परेरी व्यक्ति है, मान लो कोई गवर्नमेंट ऑफिसर है और उसका क्या होने वाला है अभी, पता है कि वो सस्पेंशन पे चल रहा है। तो सस्पेंशन पे चल रहा है तो आप उसको कितनी भी एप्लीकेशंस लिख दो, आप उसको कितनी भी रिक्वेस्ट कर लो, वो आपका काम कर ही नहीं सकता, वो खुद ही सस्पेंशन पे चल रहा है। तो ये जो भौतिक जगत है इसमें सारे के सारे, चाहे आप मैटर ले लो, चाहे आप कोई इंसान ले लो, चाहे आप कोई योगी ले लो, सारे के सारे क्या है, कोई आप बाबा ले लो, कुछ भी ले लो, सारे के सारे सस्पेंशन पे ही चल रहे हैं। तो हम अगर उन्हीं के पास जाएंगे अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, तो बस वो उसी लेवल की सॉल्व कर पाएंगे। जैसे ब्रह्मा जी हैं, ब्रह्मा जी के पास वो गए थे, प्रहलाद महाराज के फादर हिरण्यकशिपु गए थे। तो वो जैसे ही गए तो उन्होंने मांग लिया कि मुझे अमर कर दो। तो अब अमर कर दो, ब्रह्मा जी खुद बोलते हैं कि भाई मैं अमर नहीं हूँ, आपको कैसे कर दूं, है ना? मेरा खुद जो है, मैं सोच रहा हूँ कि कैसे थोड़ा और जी लूं। तो आपको मैं कैसे अमर कर दूं? फोन कहाँ पे आ रहा है? ठीक है। सो इसी तरह से भौतिक जगत में क्या है, सारे के सारे लोग जो खुद हैं वो क्या है, अनशेल्टर्ड हैं। वो सब खुद कहीं से कनेक्टेड नहीं है, तो हमें कैसे वो जो रिचार्ज दे देंगे? जैसे हमारा फोन हम चार्ज लगाते हैं ना, फोन चार्ज लगाते हैं तो एक अडेप्टर होता है बीच में जो वायर और स्विच को कनेक्ट करता है ना? अब मान लो कोई जस्ट वायर वायर है और उसको हमने कितने भी लगाए रखे हैं। एक सेकंड, जस्ट ना मैं एक कॉल आएगा, शायद कुछ अनाउंसमेंट करनी होगी, उसके रिगार्डिंग कॉल है।
हरे कृष्णा। सो हम डिस्कस कर रहे थे कि चार्जर वाला डिस्कस कर रहे थे कि चार्जर में अडेप्टर नहीं है, जस्ट तार है वो, और कोई कहीं कनेक्टेड नहीं है, तो वो हमें कैसे वो पावर दे देगा, है ना। सिमिलरली जो नॉलेज हम रिसीव करते हैं, जो हम शास्त्र, जैसे जस्ट थोड़ा सा पहले मैं बता रहा था कि हमें कहाँ से ये सब नॉलेज सीखनी चाहिए, कहाँ से लेनी चाहिए, हमें शास्त्रों से सीखना पड़ेगा कि हमें किसका शेल्टर लेना है, किसका शरण में जाना है। और वो शास्त्र भी क्या होने चाहिए, ऑथोराइज्ड होने चाहिए। शास्त्र ऑथोराइज होने का क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि जो डिसाइप्लिक सक्सेशन में आने चाहिए वो, अदरवाइज क्या हो जाएगा, वो फिर अडल्टरेशन हो जाएगी। जैसे आप सबने वो रिवाइविंग भारत वाला सेशन आप सबने सुना होगा, तो उसमें लॉर्ड मैकॉले और एक और आते हैं मैक्स मुलर। तो उन दोनों ने क्या किया था, उन्होंने क्या कर दिया था, बस जो संस्कृत जो लिटरेचर है उसको इंग्लिश में उसको क्या कर दिया, जस्ट ट्रांसलेट कर दिया। ट्रांसलेट गलत कर दिया था, मिस ट्रांसलेट। हाँ, तो फिर मतलब ट्रांसलेट कर दिया तो अच्छी बात है ना, लोगों को पसंद आया होगा, लोगों को नॉलेज ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाई होगी वो। सही नहीं है ये, क्या गलत किया उन्होंने। प्रभु जी गलत करा था उन्होंने, मतलब मिसगाइड किया था हमारे शास्त्रों को के बारे उन्होंने में, उसको गलत बताया उन्होंने था। प्रभु जी उसको अल्टर कर दिया था अपने इंटरप्रेट अकेले किया। डिजाइन को फुलफिल करने के लिए। यस, यस। सो उन्होंने क्यों, मतलब वो अगर चाहते भी ना कि मैं ओरिजिनल नॉलेज भी दे दूं, तभी वो नहीं दे पाते। क्यों नहीं दे पाते, क्योंकि दे आर देमसेल्फ नॉट कनेक्टेड टू द डिसाइप्लिक सक्सेशन। जैसे हम, ये तो आपको सब पता ही होगा, बहुत बार डिस्कस हो चुका होगा, जस्ट मैं रिपीट कर रहा हूँ कि जो नॉलेज होती थी वैदिक टाइम में, वो कैसे आती थी, गुरु शिष्य परंपरा में आती थी। और उसी से ही वो जो नॉलेज है वो उसकी प्योरिटी डिफाइन होती थी, कि अगर ये गुरु शिष्य परंपरा में जुड़ा हुआ है। जैसे पहले जो लोग हैं वो परिचय कैसे देते थे अपना, वो परिचय इस तरह से देते थे कि मेरे गुरु का ये नाम है और हम इस संप्रदाय से कनेक्टेड हैं, इस तरह से वो परिचय देते थे। आज भी आप मतलब स्पेशली वहाँ जाएंगे, थोड़ा हरिद्वार साइड में, प्रयाग साइड में, तो वहाँ पे किसी से पूछेंगे आपका परिचय क्या है, तो वो कुछ लोग होते हैं जो इस तरह से अभी भी जो है अपना परिचय देते हैं कि मेरा नाम फलाना फलाना है, मैं इन महाराज जी या गुरु जी का शिष्य हूँ और मैं इस परंपरा से कनेक्टेड हूँ। इस तरह से परिचय देते हैं। तो वो कनेक्शन जब तक नहीं मिलेगा तब तक हम जो है वो चार्ज हम तक नहीं आएगा। और जब तक वो चार्ज हम तक नहीं आएगा तब तक हम जो है बस डेड बैटरी की तरह कुछ भी करते रहेंगे। वो फिर अपना ही हम कंक्लूजन, अपना ही हम इंटरप्रिटेशन देते रहेंगे। कल मैं एक सेशन ले रहा था बेसिक कोर्स में, तो उसमें जो कर्मा का सेशन आता है ना, उसमें हम कर्मा का सेकंड पार्ट में हम डिस्कस करते हैं कि वो विल टेल व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड। कौन बताएगा कि क्या सही है क्या गलत है, कौन सा कर्म है कौन सा विकर्म है, कौन बताएगा ये। अगर हम खुद ही डिसाइड करने लग जाएं, तब तो जैसे आज सोसाइटी की स्थिति है, ये क्यों है, क्योंकि हम खुद ही डिसाइड कर रहे हैं क्या गलत है क्या सही है। 100 साल पहले तक सुसाइड इलीगल था, आज सुसाइड लीगल कर दिया है। 100 साल पहले तक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स जो थे इलीगल थे, आज लीगल कर दिए हैं, है ना। 100 साल पहले तक जो है इतनी डिग्रेडेड नहीं सोसाइटी, आज जो है टीचर्स को ही क्या किया जा रहा है, शूट डाउन कर दिया जा रहा है। टीचर्स को शूट डाउन कर दिया जा रहा है मतलब देखो किस स्थिति में आ गए हम लोग। ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों, क्योंकि हम अपनी विम्स पे चलने लग गए हैं। हमने एब्सोल्यूट नॉलेज को हमने क्या कर दिया है, डिस्कनेक्ट कर दिया है। और नकार। हम, हमारा कोई रेफरेंस पॉइंट अब बचा नहीं है। तो जैसे रैंडम जिगजैग वो होता है ना, जिगजैग आपने सुना होगा। जैसे कोई रैंडम पार्टिकल होता है तो वो जिगजैग पाथ पे करता है, ट्रेवल करता है। तो उसी तरह से हम जिगजैग कर रहे हैं, कभी आज सुबह शाम को ये बोलेंगे कि मैं सुबह जल्दी उठूंगा और सुबह जल्दी उठने के टाइम पे क्या बोलेंगे कि कल से शुरू करूंगा ये तो ये बड़ा मतलब वो है, विचलित करने वाला है बड़ी। प्रभु जी आवाज थोड़ी क्लियर नहीं आ रही है, मतलब बहुत स्लो आ रही है। मेरी आवाज स्लो आ रही है, जी प्रभु बाकी जी। नहीं, सबको भी मेरे मेरी को आवाज स्लो आ सही रही आ है। चलो नहीं सही वॉल्यूम आ रही कम है। है। ईयरफोन, It's loud and clear. सही आ ओके, रही है प्रभु जी। ईयरफोन वगैरह यूज कर ओके सकते हैं बोलो। जिनको भी थोड़ा सा कम लग रहा है। तो हम बात कर रहे थे कि डिसाइप्लिक सक्सेशन से हमें कनेक्ट होना होगा, और इसी
कड़ी में जो अ, शिला प्रभुपाद जी को हम याद करें कि शिला प्रभुपाद जी का क्या योगदान रहा आज की सोसाइटी के लिए। अगर हम देखें कि हम कितने अभी मैं चैतन्य चरितामृत पढ़ रहा था, मतलब पढ़ रहा हूँ, तो इसमें रूप शिक्षा चल रही है। रूप शिक्षा में क्या आता है कि वो चैतन्य महाप्रभु प्रयाग में हैं और वहाँ पे रूप गोस्वामी अपना जो रिजाइन करके आते हैं, नवाब हुसैन शाह को रिजिग्नेशन लेटर देके वहाँ पे सब कुछ छोड़ छाड़ के आ जाते हैं कि मैं अब मुझे सरेंडर करना है, चैतन्य महाप्रभु को फुल टाइम ज्वाइन करना है। तो वो प्रयाग आते हैं। तो वैसे वो वृंदावन जा रहे थे कि उनको पता चला था कि चैतन्य महाप्रभु वृंदावन में है। तो वो वृंदावन जाते 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 प्रयाग तक पहुंचते हैं, तब उनको पता चलता है कि महाप्रभु प्रयाग वृंदावन जाके अब लौट रहे हैं और प्रयाग में ही है। वो तो बड़े खुश होते हैं, उनके साथ उनके छोटे भाई भी होते हैं, अनुपम। सो वहाँ पे चैतन्य महाप्रभु जो हैं वो उनको इंस्ट्रक्ट करते हैं, रूप गोस्वामी को दशाश्वमेध घाट पे। हम गए थे कुछ महीने पहले, 2-3 महीने पहले प्रयाग। तो हम दशाश्वमेध पे जो है कीर्तन किया था, स्नान किया था वहाँ पे। सो चैतन्य महाप्रभु वहाँ पे क्या बोलते हैं, चैतन्य महाप्रभु उनको बड़ा एक विचित्र, मतलब विचित्र नहीं, एक वंडरफुल, मतलब क्या बोलते हैं उसको, रोचक रोचक तरह से उनको बताया। रूप गोस्वामी को क्या बताया कि इस संसार में 84 लाख योनियां हैं और उसमें से सिर्फ 4 लाख योनियां हैं, वो कौन सी हैं, ह्यूमंस की हैं। जैसे इसमें हम लोग ह्यूमंस आ जाएंगे, थोड़ा सा अलग ब्रीड के ह्यूमंस, जैसे वेस्टर्न ह्यूमंस, या फिर थोड़ा और देवी देवता लोग भी उसमें थोड़ा थोड़ा काउंट होता है। तो ये 4 लाख ही हैं, 84 लाख में से 4 लाख ही हैं। तो कितना, 5% मान लेते हैं कि 5% है। इन 5 लाख, जो इन 4 लाख योनियों में जो ये मनुष्य हैं, उनमें क्या है कि उनमें भी बड़े आधे आधे तो ऐसे हैं जो कि शास्त्रों को टोटली रिजेक्ट कर देते हैं, एथीस्ट हैं वो लोग। और जो फॉलो भी कर रहे होते हैं उनमें से भी 90% ऐसे फॉलो कर रहे हैं जस्ट फॉर नेम सेक, जस्ट ऐसे फॉलो कर रहे होते हैं कि बस मैं बाहर से दिखाने के लिए, और अंदर से वो कुछ भी शास्त्रों के जो नियम हैं सारे नियम तोड़ रहे होते हैं। जैसे आज की सोसाइटी करें तो जैसे सब लोग दिखाते हैं ना, मैं भगवानधारी हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। लेकिन एक्चुअल एसेंस पूछा जाए कि गीता बताओ क्या कंक्लूजन है गीता का, बताइए भगवान कृष्ण ने जो उपदेश दिया था उसका क्या कंक्लूजन है, सरेंडर मतलब क्या, तो बड़े वहां पे वो फिसल जाते हैं। वो बोलते हैं कि फिर कर्म ही भगवान है, फिर वहां पे वो शिफ्ट कर जाते हैं। तो मतलब 90% तो जो है बस बता रहे हैं कि मैं ये हूँ, बाहर से दिखा कुछ रहे हैं, अंदर से कुछ हो रहे हैं। और जो बचे 10% हैं, अब देखिए आप कितना कम होता जा रहा है ये लिविंग एंटिटीज के काउंट से। अब हम कितना स्पेसिफिक और कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है जो इसका रेशियो है। जो 10% बचे हैं उसमें भी बहुत सारे लोग जो हैं वो ऐसे फॉलो कर रहे हैं कि मुझे या तो फ्रूटिव एक्टिविटीज करनी है, फ्रूटिव रिजल्ट चाहिए, या फिर मुझे ज्ञान अर्जित करना है शास्त्रों के माध्यम से, है ना, कर्मी और ज्ञानी। आपने अगर प्रभुपाद जी की बुक्स आप पढ़ते हैं तो उसमें कर्मी और ज्ञानी बताते हैं, फ्रूटिव मटेरियलिस्ट एंड क्या बोलते हैं उसको, ज्ञानी को क्या बोलते हैं, इम्पर्सनलिस्ट, नहीं इम्पर्सनलिस्ट तो थोड़ा अलग हो गया। इंटेलेक्ट प्रभुपाद जी एक, नहीं प्रभुपाद जी इंटेलेक्ट एक, ठीक है प्रभुपाद जी एक वर्ड इंटेलेक्चुअल। बोलते हैं। हाँ ठीक है, मतलब इंटेलेक्चुअल। प्रभुपाद जी एक वर्ड बोलते हैं, मेंटल स्पेकुलेटर। हाँ, क्षितिज प्रभु सही बता रहे हैं कि वो लोग जो है मेंटल स्पेकुलेशन में फिर विश्वास करते हैं। जो 10% है उनमें से भी बहुत सारे। अब उनमें से जो बचे हैं ना, बचे कुचे, वो जो असली लोग हैं जो कि शास्त्रों को फॉलो कर रहे होते हैं। और यहाँ पे फिर वो जो चैतन्य महाप्रभु हैं एक श्लोक, जो गीता वाला श्लोक कोट करते हैं, योगी नाम अपि सर्वेशम, नहीं, मनुष्य नाम सहस्रेषु कश्चिद यतति सिद्धये यतनाम अपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेत्ति तत्त्वतः। कि जो उनमें से भी जो फॉलो कर रहे हैं उनमें से भी कुछ ही लोग हैं जो असली कंक्लूजन समझ पाते हैं। और वो इतना प्रिसाइज कंक्लूजन, वो शिला प्रभुपाद जी ने क्या कर दिया है, अपनी बुक्स में हर एक पेज पे वो कंक्लूजन दे दिया है हमें। आप गीता का या भी भागवतम का कोई भी पेज खोल के लीजिए, कोई भी पेज खोल लीजिए उसका, उस पे कहीं ना कहीं आपको ये जरूर मिल जाएगा कि भगवान कृष्ण सुप्रीम पर्सनैलिटी गॉड रहे हैं, हमें उनको सरेंडर करना चाहिए, हमें अपनी लाइफ को इस तरह से मोल्ड करना चाहिए कि हमें जो है हम भगवान को अपनी सेंटर बना ले अपनी लाइफ का, हमें जो है हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए। तो ये सारे क्या हैं, ये सब कंक्लूजन्स ही तो हैं।
और ये सारे कंक्लूजन्स प्रभुपाद जी ने क्या कर दिए हैं, हर एक पेज में इंस्टिल कर दिए हैं, ताकि ताकि कोई व्यक्ति गलती से भी कोई पेज खोल ले उस बुक का मतलब उस बात उसका तो छोड़ो, जो उसको सिस्टमेटिकली स्टडी करने वाला है, गलती से भी कोई एक पेज खोल के देखे तो तुरंत उसको कंक्लूजन ही दिखे सारे शास्त्रों का। ये सोच के प्रभुपाद जी ने हर एक पेज में इस तरह से डाला है कि मान लो किसको बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है कोई भक्त, और जो व्यक्ति है उसको जस्ट देखना है कि उस बुक्स में क्या है, तो एक पेज कोई भी रैंडम एक पेज खोला तो उसको तुरंत क्या मिल जाए, कंक्लूजन ऑफ ऑल वैदिक जो हमारे स्क्रिप्चर्स है उनका। और हम किस हार्डशिप से प्रभुपाद जी ने ये किताबें लिखी है उनको भी हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। प्रभुपाद जी रात रात भर जाग के इन किताबों को लिखते थे, ट्रांसलेट करते थे, जो है डिक्टेट करते थे, और सिर्फ 1.5 2 घंटे 3 घंटे बस इतनी ही जो है स्लीप लेते थे वो। इतना सेक्रीफाइस क्यों किया है, ताकि हम लोगों को वो उतनी प्रिसाइज नॉलेज हमें वो मिल जाए। और उसके लिए हमने क्या किया है, मतलब हम देखें ना तो इसको बोलते हैं कोजलेस मर्सी, जो प्रभुपाद जी हर मतलब बहुत बार लिखते हैं कि बाय द causeless mercy of spiritual master, by the causeless mercy of Vaishnavas, by the causeless mercy of supreme personality accorded। क्या होती है वो causeless mercy? causeless mercy ये होती है कि मैंने तो कुछ किया नहीं, लेकिन जस्ट उन्होंने ही कृपा करके, कोई कोज नहीं था उस मर्सी का, कि मैंने कुछ भी ऐसा नहीं किया कि मुझे वो कृपा मिल जाए। जैसे मान लो प्रमोशंस होते हैं, प्रमोशन क्यों होते हैं, कि उसने पहले कुछ काम अच्छा किया इसलिए उसको प्रमोट कर दो भाई। लेकिन कोई व्यक्ति कुछ काम किया ही नहीं है उसने, और फिर भी उसको प्रमोट कर दिया जाए, उसको हाईएस्ट नॉलेज जो है उसको दे दी जाए डायरेक्टली, तो उसको प्रभुपाद जी बोलते हैं कोजलेस मर्सी। और ये कोजलेस मर्सी प्रभुपाद जी ने हम सब पे की है। एक्चुअली मतलब क्या है ना कि हम बहुत ज्यादा फॉर्चुनेट हैं, हम ये समझ भी नहीं पा रहे हैं इस वक्त, कैसे नहीं समझ पा रहे हैं, कि मान लो हमें गीता क्वेस्ट का एक ऐड आ गया, उसमें हमने रजिस्टर कर दिया, है ना, गीता कोर्स हमने अटेंड कर लिया, फिर हम 1 2 बार वृंदावन जाके आ गए, और आज हम यहाँ बैठे हैं, 16 माला कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, डेली क्लास अटेंड कर रहे हैं, कुछ लोग अभी वैष्णव लाइफस्टाइल कोर्स करके भी गए हैं, कुछ कर रहे हैं। इतना बढ़िया हमें क्या मिल गया है, कंक्लूजन मिल गया है। क्या कुछ ऐसे भी लोग होंगे ना जिनको वो ऐड मिला ही नहीं, जिनको वो ऐड दिखा ही नहीं कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिनको ऐड दिखा लेकिन जो उन्होंने स्क्रॉल कर दिया। हमने ऐसा क्या तीर मार दिया कि उसमें वो रजिस्टर कर दिया, तो क्या तीर का मार दिया जस्ट उस समय कुछ थॉट आ गया, और थॉट भी कौन देता है, मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, भगवान ही बोलते हैं कि मैं ही हर व्यक्ति का नॉलेज हूँ, मैं ही हर व्यक्ति का क्या हूँ, अ, जो फॉरगेटफुलनेस हूँ। तो ये भगवान की जो कोजलेस कृपा है, ये भगवान जो प्रभुपाद जी की कोजलेस कृपा है उन सब पे, कि पता नहीं कैसे कोई ऐड आ गया, उसमें हमने रजिस्टर कर दिया, और मान लो रजिस्टर भी कर दिया, कितने लोग रजिस्टर करते हैं, और उसमें कितने लोग सेशन में आते हैं वो आप सब देखे होंगे तो एक तो चैतन्य महाप्रभु वाला देखो, कि इतने में से इतने, फिर इतने में से इतने, फिर इतने में से इतने से, और अब ये वाला देखो कि कितने लोग उसमें से जो रजिस्टर कर रहे हैं वो कितने जो एक्चुअल सेशन में आ रहे हैं वो कितने, फिर कैंप में कितने आए, और फिर आज अभी कितने जो रेगुलर अटेंड कर पा रहे हैं। सो ये है प्रभुपाद जी की असली कृपा जो हम पे की है। अब जब तक हम उन शास्त्रों को, उन स्क्रिप्चर्स को जो प्रभुपाद जी ने हमें दिए हैं, जब तक हम उनको पढ़ेंगे नहीं, तब क्या है कि जस्ट वो एक जैकपॉट है, एक लॉटरी लगी हुई है, और उस टिकट को हम यूज नहीं कर रहे हैं, ऐसा है। डायरेक्ट एक कनेक्शन है, एक तार का कनेक्शन, मेरा लैपटॉप डेड होने वाला है मान लो, और एक मेरा तार का कनेक्शन है, अडेप्टर भी लगा हुआ है, बस तार है, उसको मैं स्विच इन नहीं कर रहा हूँ, क्या होगा थोड़े समय में, ये डेड हो जाएगा, चाहे अभी ये कितना भी उछल कूद रहा हो कहने का मतलब है कि हम हम जो है नया नया जब होता है ना तो हमें बड़ा अच्छा लगता है कुछ चीज़ें। आप लोग सब पुराने हैं इसलिए मैं बता रहा हूँ ये चीज़, कि नई नई चीज़ें होती है तो बड़ी अच्छी लगती है, हम बड़ा एंथुजियास्टिकली करते हैं, लेकिन वो बहुत समय तक चलता नहीं है वो। लैपटॉप आप फुल चार्ज कर लीजिए बहुत अच्छा चलेगा, लेकिन बहुत समय तक चलेगा नहीं वो।
कुछ न कुछ वो कनेक्शन चाहिए उसको। और वो कनेक्शन क्या है? वो कनेक्शन है स्क्रिप्चर्स, वो कनेक्शन है फिलोसफी। अगर हम जब तक फिलोसफी नहीं समझेंगे, फिलोसफी से कनेक्ट नहीं होंगे, फिलोसफी से क्या नहीं होंगे, कन्विंस नहीं होंगे, तब तक फिर हमें क्या है, जस्ट ये रिचुअल रिचुअल बन के रह जाएगा। और इसी कारण तो क्या हुआ था, वो जो मुगल्स आए थे और जो ब्रिटिशर्स आए थे, उन्होंने फिर इतना डिसरप्ट कर दिया डिसाइप्लिक सक्सेशन को। क्यों? क्योंकि वो एसेंस नहीं समझ पा रहे थे उस चीज का, जो हम कर रहे हैं। नियम आग्रह जो होता है ना, रूप गोस्वामी जो नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में बताते हैं, नियम आग्रह करके कुछ बताते हैं, वो क्या होता है कि जस्ट फॉलोइंग द रूल्स ऑफ रेगुलेशन, रूल्स एंड रेगुलेशंस विदाउट नोइंग दियर एक्चुअल पर्पस, किस पर्पस से मैं कर रहा हूँ ये। और वो पर्पस हमें कब मिलेगा? जब हम शास्त्रों की स्टडी करेंगे, जब हम शास्त्रों को पढ़ेंगे, तब हमें वो फिलोसफी मिलेगी, तब हमें डायरेक्ट वो नॉलेज हमें कनेक्ट होगी कि हाँ ये है असलियत में चीज। मतलब आप डेली क्लास क्लास अटेंड कर रहे हैं, दैट इज वेरी गुड। मतलब कितने लोगों से तो अच्छे हैं ना। अभी हमने देखा कितने लोगों से अच्छे हैं, लेकिन अभी हमें और आगे जाना है, हमें यहीं पर नहीं रहना है। जैसे विवेक बिंद्रा प्रभु जी है ना। वो वीडियोस देखी होंगी आपने उनकी। तो वो बोलते हैं कि मैं यहाँ पे आया हूँ किस लिए? रुकने के लिए नहीं, आगे जाने के लिए। तो इस तरह से वो बड़ा पावरफुली बोलते हैं। सो उसी तरह से हमें भी इस चीज़ को समझना है कि हम यहाँ तक आए हैं बस रुकने के लिए नहीं, बस दिखाने के लिए नहीं कि मैं इतना हूँ, मैं वो उतना हूँ, नहीं। हमें और आगे जाना है। हमें कहाँ तक जाना है? हमें स्पिरिचुअल वर्ल्ड तक जाना है। सो इसलिए जो है, हमें इन शास्त्रों को, प्रभुपाद जी की बुक्स को कभी भी छोड़ना चाहिए। हमें कमिटमेंट बनानी चाहिए कि हम डेली कुछ ना कुछ रीड करेंगे, कुछ न कुछ जो है शास्त्रों से अ, मैं- मतलब प्रभुपाद जी ने तो बोला भी है ये। मैं एक कोट है वो पढ़ के बताता हूँ प्रभुपाद जी का। शास्त्रों के बारे में बताते हैं, मतलब अपनी बुक्स के बारे में बताते हैं प्रभुपाद जी। जस्ट एक सेकंड में उसको लिखा था मैंने, कहीं ऊपर चले चला गया। हाँ, प्रभुपाद जी बोलते हैं, इफ यू वांट टू नो मी, रीड माई बुक्स। कि आप लोग अगर मुझे भी समझना चाहते हो ना, कि कौन हूँ मैं या फिर कौन है भगवान, तो क्या करें, आप मेरी बुक्स रीड करिए। एक और था, जस्ट मैं, हाँ, आई विल बी लिविंग इन माई बुक्स, इस तरह से प्रभुपाद जी बता के गए थे। कि बहुत सारे उनके डिसाइपल्स थे वो, जब प्रभुपाद जी अंत्य लीला में थे अपनी, तो बहुत सारे डिसाइपल्स बड़े वो हो गए थे कि अब हम कैसे करेंगे, मतलब हमारा तो शेल्टर चला जा रहा है, ऊपर छत है वो छत उड़ जा रही है हमारी, तो कैसे हम रहेंगे। तो प्रभुपाद जी ने बोला था कि आई विल बी लिविंग इन माई बुक्स। आप इन बुक्स को पढ़ो, आप इन बुक्स को डिस्ट्रीब्यूट करो, आप इन बुक्स में जो भी है वो प्रचार करो। इवन हम प्रचार भी करेंगे तो उसमें भी बहुत हमें शक्ति मिलेगी, बहुत हमारी जो इंटेलेक्चुअली हम भी कन्विंस होंगे, और फिर हम लोगों को भी कन्विंस कर पाएंगे अगर हम बुक्स पढ़ेंगे तो, प्रभुपाद जी की। इसी के साथ जो है, मैं कुछ डिवोटीज हैं जिनको इस फोरम में वेलकम करना चाहूँगा। जो रूपविंद इवनिंग मॉर्निंग जो फोरम है, शायद रूपविंद 34, 35, 36 इन बैचेस के डिवोटीज हैं, वो आज पहली बार हमारे साथ ज्वाइन किए हैं। तो उन सबका हम स्वागत करते हैं इस फोरम में। और इस फोरम में हम वही करते हैं जो कि अभी हमने डिस्कस किया। जो प्रभुपाद जी की बुक्स हैं उनको हम गहराई से पढ़ें, एक एक श्लोक को समझें, एक एक परपट को समझें कि क्या कहना चाह रहे हैं वहाँ पे प्रभुपाद जी, और उसको हम कैसे अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। और साथ में एक और अनाउंसमेंट जो मुझे करनी थी, वो ये है कि जैसे गीता कोर्स के 2 लेवल होते हैं ना, एक बेसिक लेवल, एक फिर एडवांस लेवल। बेसिक लेवल में जो फर्स्ट इंस्टाग्राम वगैरह जो एड से कोई रजिस्टर करता है तो उसको बेसिक लेवल कोर्स मिलता है, जो कि 3 कितना 6 हफ्ते का होता है ना, 6 वीक्स का होता है। और फिर जो है उसको एक बार उनको सबको वृंदावन कैंप करवाया जाता है, और फिर एक एडवांस कोर्स होता है जिसमें हम बियॉन्ड बर्थ एंड डेथ, बियॉन्ड बर्थ एंड डेथ जो बुक है बीबीडी, उसको हम डिस्कस करते हैं। फिर उसके बाद हम एक आश्रय कैंप करते हैं। सही बात है। अब हम क्या कर रहे हैं कि, और उसके बाद हम क्या करते थे कि मॉर्निंग रूपविंद जो मॉर्निंग इवनिंग बैच है उसमें हम सबको मर्ज कर देते थे। अब हम इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, और इसमें एक और
लेवल ऐड कर रहे हैं। जो पहला लेवल था, लेवल 1, वो एज इट इज चलता रहेगा। जो लेवल 2 है वो एज इट इज चलता रहेगा। लेवल 3 भी हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं साथ में। मे भी आगे भी और भी होगा, लेकिन अभी के लिए हम लेवल 3 ऐड कर रहे हैं। और लेवल 3 क्या है? वो लेवल 3 ये है कि जब आपका आश्रय कैंप हो जाता है, जब रूपविंद, जो नए रूपविंद बैचेस हैं उनका आश्रय कैंप हो जाता है, तब उनको हम मॉर्निंग इवनिंग में ऐड कर देते थे रूपविंद में। अब हम डायरेक्टली उनको ऐड नहीं करेंगे। उनका कुछ बैचेस का एक साथ कंबाइन करके एक और ग्रुप बनाएंगे, जिसको कि हम कितने, 18, 6 वीक्स चलाएंगे उसको हम, 6 वीक्स तक। जैसे बेसिक कोर्स 6 वीक्स चलता है, वैसे ही हम लेवल 3 कोर्स को भी 6 वीक्स तक चलाएंगे। और इसमें क्या होगा? इसमें इस तरह से होगा कि जो मतलब सिमिलर सा रहेगा, ऐसा कुछ वो नहीं है फैसिनेटिंग कि आप लोग बस मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि उसमें हम भगवत गीता के एक एक चैप्टर को डेली डिस्कस करेंगे कि इस चैप्टर में क्या थीम है, इस चैप्टर में क्या कंक्लूजन है इस चैप्टर का, और क्या क्या भगवान इसमें जो एस्पेक्ट्स है वो बता रहे हैं। ये कब होगा? ये होगा एक वीक में 3 दिन। और फिर जो बाकी 3 दिन, जो बाकी 2 दिन बचे हैं, उसमें हम प्रभुपाद लीलामृत है वो डिस्कस करेंगे। और फिर जो बाकी 2 दिन बचे हैं, सैटरडे संडे, उस दिन फिर हम कंबाइंड क्लास जो होती है वो हमारी होगी। ठीक है। तो जैसे ये एक वीक में 3 चैप्टर हम भगवत गीता के डिस्कस कर लेंगे, ऐसे हम ये 6 वीक्स तक चलेंगे। तो 6 × 3 18 चैप्टर हो गए भगवत गीता के। और फिर हम शायद एक और कैंप करेंगे। और फिर जो है उन स्टूडेंट्स को फिर जो है मॉर्निंग इवनिंग जो बैच है उसमें मर्ज किया जाएगा। उसके बाद टाइमिंग वगैरह क्या रहेगा ये सब आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। लेकिन अ, सबको मतलब खुश होने की ज़रूरत है, लेकिन सबको खुश होने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि मैंने जैसे बोला कि जिनका लेवल 2 कोर्स अभी कंप्लीट हुआ है, उनको हम लेवल 3 कोर्स जो है वो भी ऑफर करेंगे। बाकी जो इससे पहले वाले डिवोटीज जो मॉर्निंग इवनिंग में थे, वो एज इट इज़ हमारे साथ कंटिन्यू रहेंगे। उनको हम किसी भी, जैसे ये सेक्शन ये खत्म हो जाएगा, फिर हम उसके बाद जो है जिनका मतलब वो गीता वाला नहीं होगा, गीता के हर एक चैप्टर वाला वैसे वाला, तो फिर हम इसमें भी उनको इंट्रोड्यूस करेंगे। ठीक है। सो जस्ट एक और अनाउंसमेंट कि इस जो लेवल 3 कोर्स है इसका रजिस्ट्रेशन लिंक आपके रूपवृंद इंडिविजुअल जो रूपवृंद ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें आएगा, तो आप वहाँ पे उसे रजिस्टर कर सकते हैं। अब किसी को कुछ प्रश्न हो, किसी को कुछ कहना हो, किसी को कुछ कमेंट हो, तो अब हम ओपन कर देते हैं। मतलब सिर्फ इस रिगार्डिंग नहीं, हमने जो पहले डिस्कस किया है, जो हमने क्लास डिस्कस की उस पे भी आप प्रश्न पूछ सकते हैं। यस। क्षितिज प्रभु बोल रहे हैं, प्रभु जी वी वर टॉकिंग अबाउट सम श्लोका फ्रॉम रामायण इन कंक्लूजन। यस। क्षितिज प्रभु, सो इसको कंक्लूजन के लिए ही हम रखते हैं। कोई और प्रश्न किसी का, या फिर हम कंक्लूजन की तरफ आगे बढ़े? बेटा, अंशुल प्रभु। हाँ प्रभु जी, ये जो न्यू बैच बन रहा है वो न्यू रूप फिरिंद बैच वालों के लिए। हाँ, ये न्यू रूपविंद, जो रूपविंद 32 से 36 है शायद वो, तो उनको ये जो लेवल 3 कोर्स है उनको ये ऑफर किया जाएगा। जो बाकी डिवोटीज हैं जो इससे पहले वाले हैं, रूपविंद 31, 32 से पहले वाले हैं, वो सब ऑलरेडी, वो तो लेवल सब पार कर चुके हैं। सो उनको कोई भी लेवल 3 देने की जरूरत नहीं है। यस, एनी अदर क्वेश्चन, एनी अदर क्वेरी? कोई कुछ कमेंट ऐड करना चाहते हैं? जो हमने प्रभुपाद जी का किताबों के बारे में ग्लोरिफिकेशन देखा, प्रभुपाद जी का ग्लोरिफिकेशन देखा, हमने इम्पोर्टेंस ऑफ स्क्रिप्चर्स देखा, उनके बारे में। यस, गुलशन प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, एक्चुअली आई एम फ्रॉम RV 31 बैच। ओके। देन प्रभु, मेरे को कुछ सेवा के लिए RV 35 में ऐड किया था। देन कुछ सेवा के लिए RV 36। तो प्रभु, कभी मैं RV 35 की क्लासेस ज्वाइन कर लेता हूँ, कभी 36 की। तो मैं भी जो आपने भी बताया वो मैं भी ऐड करूँ क्या उसमें? हाँ, ये हुई ना बात। जी प्रभु। कैसे बैकडोर एंट्री मेरे को लेनी है। एक्चुअली मेरे को मॉर्निंग में भी कॉलिंग आते हैं कि 6:30 बजे की आप क्लास ले लीजिए प्रभु। देन मैं उन्हें बताता हूँ कि आई एम फ्रॉम RV 31।
मैंने बोलता फिर भी आप ले लीजिए हिंदा में, ले लेता हूँ फिर क्लास बियॉन्ड बर्थ एंड डेथ की। अब दोनों क्लास अटेंड करते हैं? जी प्रभु, कभी ये कभी वो, कभी इवनिंग का। दो नावों पे सवार हो रखे हैं आप, थोड़ा सा बच के रहिएगा। एक्चुअली प्रभु 3 ग्रुप में ऐड कर रखा है ना मेरे को, मेरे को समझ नहीं पाता बताओ, फिर। दो ही पैर हैं लेकिन तीन नावों पे कैसे सवार हो सकते हैं? बस। चलो ठीक है। आपके ग्रुप में अगर लिंक आए तो आप रजिस्टर कर लेना, मतलब अच्छा ही हो तो। ओके प्रभु। हाँ, कोई और कुछ कहना चाहते हैं? अंशुल प्रभु दोबारा से कुछ कह रहे हैं? फ्रेंड्स के ऊपर था मेरा। हाँ। हाँ, मुझे डर के ऊपर जो रहता है, तरह तरह के जो मूड में आता है कि डरते हैं ना, हर सिचुएशन में कुछ भी आ सकता है। हम्म। तो वहाँ पे जो हमारा सिचुएशन सेंस रहते हैं, वो प्रोवोक करते हैं कि चलो इस मटेरियल का सहारा ले लेते हैं, जो पहले के कंफर्ट जोन थे, जो हैबिट से शायद ठीक हो जाए कुछ। तो उस टाइम पे चीजें मतलब नहीं, दिमाग इतना कॉन्शियस नहीं रहता कि भगवान का शरण लेना है, शरण लेना है। तो उस टाइम हम्म। पे प्रैक्टिकल कैसे रह सकते हैं? देखो, इसमें एक चीज़ मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं हमें, तो उस समय हमें शरण लेना है भगवान का। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, मतलब आपको नहीं बोल रहा अंशुल प्रभु, मैं जस्ट इन जनरल में क्लेरिफिकेशन दे रहा हूँ मेरी स्टेटमेंट का, कि उसका मतलब ये नहीं है कि भगवान की शरण लेना है कि भैया मैं तो कुर्सी डाल के अब बैठ जाऊंगा, अब जो होना है वो हो जाए। जैसे दो एक्सट्रीम्स होते हैं ना, जो हम कर्मा सेशन में डिस्कस करते हैं, दो एक्सट्रीम्स होते हैं कर्मा सेशन में। क्या दो एक्सट्रीम्स होते हैं बताइए? कर्म की फिलोसफी जो जानता है, वो लोग टिल्ट होने लगते हैं दो एक्सट्रीम्स की तरफ। याद तो होगा आपको, पर वो आप शायद कनेक्ट नहीं कर रहे। यस देवेश प्रभु। मतलब या तो फेस करें या भाग जाए। फेस करे भाई जान, तो दो ऑप्शंस बता दिया, एक्सट्रीम्स में पूछ रहा हूँ। हाँ। हाँ, तो एक्सट्रीम्स इस तरह से होते हैं कि कर्मा की फिलोसफी मैंने सीख ली कि कर्म, अच्छे कर्मों का अच्छा फल मिलेगा, बुरे कर्मों का बुरा फल मिलेगा। और ये हो सकता है कि इसी लाइफ में मिल जाए, हो सकता है कि आगे की लाइफ में भी मिले। तो अब ये सुन के दो एक्सट्रीम्स में क्या जाने का भय रहता है कि एक तो मोड ऑफ पैशन वाली मेंटेलिटी होती है कि अच्छा करेंगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा करेंगे तो बुरा मिलेगा, सब कुछ जो है मेरे कर्मों पे ये डिपेंड करता है। तो इसका मतलब क्या है, सब कुछ मेरे कंट्रोल में है, मैं किसी के अंडर नहीं हूँ। ये फर्स्ट मेंटेलिटी हो गई। दूसरी मेंटेलिटी क्या होती है कि भैया कर्मों पे ही सब कुछ बेस्ड है, तो मैं तो बहुत सारे गलत काम कर चुका हूँ, अब मेरे साथ तो गलत ही गलत होना है, तो अब सिचुएशन ऐसी है, मैं क्या करूँ, है ना? तो एक व्यक्ति क्या कर रहा है कि जस्ट कर्म को ही आ, अपना जो है हथियार बना के आगे चल रहा है, और दूसरा व्यक्ति क्या कर रहा है जो ऑल टुगेदर सारे कर्म को रिजेक्ट कर दे रहा है। तो इन दोनों एक्सट्रीम्स में हमें नहीं जाना है। हमें ये समझना होगा कि जो प्रीवियस कर्म है वो हमारे सरकमस्टेंसेस को बनाता है, लेकिन उन सरकमस्टेंसेस में हमारे पास ऑप्शन रहता है कि मैं क्या चूज कर रहा हूँ, मुझे एक्ट कैसे करना है। ये हम बेसिक कोर्स का ये कंटेंट में बता रहा था आपको, आपको ज़्यादा वैसे हैरान होने की बात नहीं है आप सब लोग पढ़ चुके हैं इसको। तो अभी किनका प्रश्न था ये? अ, किनका प्रश्न था? विपुल विपुल प्रभु का, अंशुल प्रभु का प्रश्न था। हाँ, कि हमें डिफिकल्टीज आती हैं तो हमें, हाँ ऑफ कोर्स हमें डिफिकल्टीज को फेस करना है, हमें उनको सारे जो भी मतलब ब्रूट फोर्स लगाओ, जो भी टेक्निक लगानी है आपको, आप उनसे बाहर निकलने का प्रयास करिए, लेकिन आपको कर्म करने हैं। कर्मण्य अधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन है। आपका जो फल पे है वो अधिकार नहीं है, आपका कर्म पे अधिकार है। तो आपको ये डिफिकल्टी आ रही है, आप मटेरियल, मैं इस एस्पेक्ट में सोच रहा हूँ कि आपको कोई डिफिकल्टी आ रही है, तो मटेरियल एस्पेक्ट में कुछ डिफिकल्टी आ रही होगी। सो आप क्या करिए, उसमें जो भी पॉसिबल है आप अपने करिए, उसमें जो भी आप कर सकते हैं। और हाँ, वैसे बोलते हैं ना कि गिव द बेस्ट, लीव द रेस्ट, इस तरह से कि आप जो भी बेस्ट कर सकते हैं वो करिए, और बाकी जो है फिर भगवान पे छोड़ दीजिए कि वो जो करेंगे मेरे साथ वो क्या है, मेरे बेनिफिट के लिए ही है। अब जो आपका प्रश्न है कि कैसे मैं जो उस रियल टाइम सिचुएशन में कैसे मैं भगवान को याद करूं, तो वो जो है प्रैक्टिस के साथ आएगा। हम
जो आप बता रहे हो कि अभी करंटली कुछ भी सिचुएशन आती है मेरे साथ, तो मैं मटेरियल जो मेरे एसेट्स हैं या फिर रिसोर्सेस हैं उनको उनके ऊपर मैं डिपेंड होने लगता हूँ। तो ऐसे नेचुरली क्यों हो रहा है? क्यों है? क्योंकि हम बहुत समय तक, अनंत काल से हम क्या हैं, उन्हीं पे डिपेंडेंट हैं। ये प्रैक्टिस कर करके हमने क्या है, एक रोंग प्रैक्टिस हमने अपनी हैबिट बना ली है। बस उस हैबिट को चेंज करना है। और हैबिट को चेंज करना, बस हम उसमें दो चीजें होती है। एक तो कि हम सही हैबिट को करें, और दूसरा कि उसको कंसिस्टेंटली करें लॉन्ग समय के लिए। तो हमारी जो पुरानी हैबिट है वो चेंज हो जाएगी। फिर नए हैबिट कैसी होगी? नई हैबिट होगी जैसे कुंती महारानी कहती हैं कि विपदा संतु ता शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु। क्या श्लोक याद नहीं आ रहा आगे। अभी हमने, सॉरी आगे आएगा अभी, कि जो भी विपदा देनी है दे दो मुझे, जितनी और देनी है जो मेरी लिखी हुई है मेरे भाग्य में, उससे ज्यादा दे दो मुझे ये विपदाएं। क्यों ऐसे दे दो? क्योंकि जब भी विपदाएं आती हैं तो मैं आपको याद कर लेता हूँ। और आपको याद करना मतलब इस मटेरियल वर्ल्ड से बाहर निकलना। ठीक है अंशुल प्रभु, हमें इस प्रैक्टिस को बनाए रखना है। और प्रैक्टिस कैसे बनाए रहेगी, मैं कंप्लीट कर देता हूँ इसको फिर भी। वो प्रैक्टिस कैसे बनी रहेगी? वो प्रैक्टिस बनी रहेगी, बताइए। एसोसिएशन में। स्क्रिप्चर। हाँ स्क्रिप्चर्स तो है, पर एसोसिएशन इज द मेन की। जैसे एसोसिएशन में रहेंगे वैसी हमारी डिजायर्स आएंगी। जैसी डिजायर्स होंगी वैसी हम प्रैक्टिस करेंगे। और जैसी प्रैक्टिस करेंगे वैसी हमारी हैबिट्स बनेंगी। और जैसी हमारी हैबिट्स बनेगी फिर जो है वैसे ही हम शेल्टर ले पाएंगे। ठीक है, किसी और को कुछ प्रश्न? चंद्रेश साहू प्रभु पूछ रहे हैं बुक रीडिंग। मैं समझा नहीं। चंद्रेश साहू प्रभु, अच्छा आप आंसर दे रहे हैं उसका, ठीक है। आंसर दे रहा। ठीक है ठीक है। मुझे वांट टू रिपीट द एडवांस, I want to repeat the advanced level one more. Some of classes I have missed. एडवांस कोर्स आप रिपीट करना चाहते हैं? कोई बात नहीं, मिस कर दिया तो अभी हम सारे, अभी क्लासेस में क्या चल रहा है उन्हीं का तो रिपीटिशन चल रहा है। मतलब रिपीटिशन नहीं चल रहा है, ऑफ कोर्स हम नए श्लोक पढ़ रहे हैं, नए चीजें पढ़ रहे हैं। ऐसे नहीं सोच रहे हैं ये सब मैंने सीख चुका हूँ तो मैं अभी नहीं करूँगा। लेकिन उनको नए पर्सपेक्टिव से देखना, नए एंगल से देखना, और साथ में प्रभुपाद जी के जो नए नए पर्पट्स हैं वो हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। जरूरी नहीं है आप नया कोर्स करें, या फिर आपको बहुत ज़्यादा इच्छा हो रही है तो फिर आप जो आपके फैसिलिटेटर थे उनसे आप चेक करके आप दोबारा रजिस्टर कर सकते हो। प्रभु जी यू आर टेकिंग, हाँ। सो एक कंक्लूजिंग कंक्लूडिंग वर्स है जो रामायण में भगवान राम बोलते हैं, आप सबको सुना होगा, बहुत बार लिया होगा क्लासेस में। मैं दोबारा दोबारा से बता देता हूँ आपको। विभीषण जब आते हैं तो भगवान सबका मत लेते हैं कि विभीषण आया है, इसका क्या करना है, इसको एक्सेप्ट करूं या फिर इसको वापस भेज दूं। तो सब लोग अपना अपना मत देते हैं। कोई बोलता है नहीं नहीं ये तो हो सकता है कि उनका दूत हो सकता है कि उनका गुप्तचर हो, हमारे जस्ट संख्या काउंट करने आए हो, कितने बंदर हैं इनके पास। तो बहुत सारे अलग अलग मत देते हैं, लेकिन भगवान फिर क्या बोलते हैं? भगवान बोलते हैं सक्री देव प्रपन्नो यस तव अस्मि इति याचते। सक्री देव का मतलब क्या है? कि बस एक बार इसने बोल दिया, किसी ने बोल दिया, क्या बोल दिया? तव अस्मि, मैं आपका हूं। भगवान राम बोल रहे हैं कि अगर एक बार किसी ने गलती से ये बोल दिया कि हे भगवान राम मैं आपका हूं, अभयम सर्वदा तस्मै ददामि एतद व्रतम मम, कि उसको मैं सर्वदा के लिए अभय प्रदान कर देता हूं, और ऐसा मैं प्रण करता हूं। ददामि एतद व्रतम मम, ये सब मेरा प्रण है। तो हम भगवान का शेल्टर लें, हम भगवान को सरेंडर करें। हे भगवान राम, हे भगवान कृष्ण, मैं आपका हूँ। सो जैसे ही हम ये बोल देंगे, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि बस मैंने बोल दिया, उसको हमें हृदय से बोलना पड़ेगा। सो जैसे ही हम हृदय से बोल देंगे ये, जिस दिन हम ये हृदय से बोल देंगे उस दिन क्या हो जाएगा? सारा भय समाप्त हो जाएगा। अंशुल प्रभु जो आप बता रहे थे कि भय होता है, वो सारा भय समाप्त हो जाएगा। मुझे कैन यू शेयर द वर्स नंबर और समथिंग? रामायण का वर्स है, आप सर्च कर सकते हैं इसको।
अ, आप इस तरह से सर्च करिएगा कि थ्री चरम श्लोका, बस ये लिखिएगा, फिर तीन श्लोक आएंगे, उन तीनों में से एक श्लोक ये होगा। यस बोबी देवान प्रभु जी। प्रभु जी आपने अभी बोला अभय, हाँ अभय। उसका क्या मतलब था? आई डिडंट हाँ अंडरस्टैंड। अभय का मतलब यही है, जो अभी उत्तरा देवी हैं वो क्या प्रार्थना कर रही हैं कि मुझे मृत्यु का भय सता रहा है, तो इससे, इस भय से मुझे क्या कर दीजिए, मुक्त कर दीजिए। देखिए अभय जो है ना, जो भय है ये बड़ा, निर्भय। हाँ निर्भय कर दीजिए, हाँ सही बोला किसी ने। तो जो भय चीज है ना, ये बड़ी डरावनी चीज है, मतलब भय खुद डरावना है और भय का मतलब भी डरावना है। तो भय में क्या होता है, हम भय के कारण ही क्या होते हैं, हम जो है किसी न किसी भौतिक जो वस्तु है या फिर कोई भौतिक जो प्रोडक्ट है उसके अंदर हम शेल्टर ढूंढ रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही हम वो शेल्टर वहां से हटा देते हैं और भगवान में लगा देते हैं, तब वो जो भय है वो अभय में प्रदान हो मतलब तब्दील हो जाता है, निर्भय हो जाते हैं फिर हम। भय किस चीज का, प्रभा जी बोलते हैं ना अपने लेक्चर्स में, अपने शास्त्रों में कि ईटिंग, चार चीजें कर रहे होते हैं लोग, क्या कर रहे होते हैं, ईटिंग, आहार निद्रा भय मैथुन चाहिए। हाँ आहार निद्रा, आहार निद्रा, ईटिंग स्लीपिंग मेटिंग एंड डिफेंडिंग, यस, ईटिंग यस। स्लीपिंग। सो ये जो ईटिंग स्लीपिंग मेटिंग डिफेंडिंग में सब लोग जो हैं अपना समय बर्बाद कर रहे होते हैं। इसी में वो डिफेंडिंग जो वर्ड आता है, आहार निद्रा भय मैथुन, ये भय जो है, क्योंकि सब लोग हैं इन चार चीजों में ही अपना समय इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। इन चारों में से एक क्या है, भय है। जिस भय के कारण सब लोग जो हैं वो सोचते हैं कि मेरा ऐसा हो गया तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो गया तो क्या होगा, इसके लिए मैं क्या कर लेता हूँ, इतना संपत्ति इकट्ठा कर लेता हूँ तो शायद मैं बच जाऊंगा, इतना ये कर लेता हूँ शायद मैं एक और संतान उत्पन्न कर लूँ तो शायद वो मेरी रक्षा कर लेगा मृत्यु के समय। तो ये सारी चीजें जो हैं, अ, हंसने की बात नहीं है, मतलब सच में ऐसा भागवतम में लिखा होता है कि जी लोग जो जी हैं, प्रभु जी, सही बात है आप। शास्त्रों में भागवतम में लिखा है कि लोग जो हैं मतलब संतान इसलिए उत्पन्न करते हैं कि वो मेरी मृत्यु के टाइम में रक्षा कर लेगा। लेकिन बस वही बात है ना कि किसको बोल रहा है कि मेरी रक्षा कर लेगा, जो खुद खुद की रक्षा नहीं कर पाएगा। सैन्य कुछ करके एक श्लोक आता है, बड़ा अच्छा श्लोक है वो, फिर पांचवें स्कंद में आता है कि ऐसे सैनिकों को हमने अपनी रक्षा में लगा रखा है जो सैनिक खुद क्या है, प्रोन टू डेथ है, वो खुद जिनकी मृत्यु होने वाली है, उन वो हमें कैसे मृत्यु से बचा लेंगे। ठीक है, हम यहीं पे एंड करते हैं आज का सेशन। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, पेशेंटली आपने सुना। 47, आप तो 57 47 लोग अभी भी एक मुझे घंटे थोड़ा तक वो सुन रहे थोड़ा हैं। मैं मेहुल बात कर रहा हूँ, थोड़ा इसमें थोड़ा जोड़ू एक दो शब्द। हाँ जोड़िए जोड़िए। ये आपने भय की बात कही ना प्रभु जी, बहुत सही बात है कि हम अभी तक कृष्ण से जुड़े ही नहीं है, क्योंकि हम भय में ही जी रहे हैं प्रभु जी। हम अभी तक हमारे साथ भय ही ट्रैवल कर रहा है प्रभु जी। जितना हम कृष्ण के प्रति जुड़ने की कोशिश करें, अभी जुड़े ही नहीं प्रभु। हम भय में ही जी रहे हैं प्रभु, तभी हम कृष्णा कॉन्शियस कह रहा है कि हम कृष्ण से जुड़े। कृष्ण से जुड़ जाएंगे तो हमारा अ, हर प्रकार का भय दूर हो जाएगा, हम निर्भय हो जाएंगे। लेकिन हम बिल्कुल, कृष्ण के साथ जुड़े ही नहीं है प्रभु जी, ये तभी आपका हम भय। रियलाइजेशन है, तो इस रियलाइजेशन को बरकरार रखिए और इस रियलाइजेशन पे आप वर्क करते रहिए, तो एक दिन क्या होगा, हम जुड़ जाएंगे। ठीक है, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे 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 कृष्ण। कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्ण प्रभु प्रणाम। जी, हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे धन्यवाद प्रभु जी। कृष्ण हरे प्रभु। कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।